2023 के विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तकरीबन 10 महीने बचे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की एक चर्चित विधानसभा सीट है बिजावर, जहां से पिछली बार समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे राजेश बबलू शुक्ला। एकमात्र विधायक थे वो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने बीच में सपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनकी विधानसभा जो सीट है वो काफ़ी चर्चित है इन दिनों। वो इन दिनों अपने क्षेत्र में जन समस्या निवारण एक यात्रा भी निकाल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका इसमें। पहले तो अपनी यात्रा के विषय में बताइए, कब से शुरू हुई और क्या मकसद है उसका? यात्रा तो आपको पता है, मैं जब से चुना हूँ उस दिन से आज तक जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। तो हमारी तो बीच बीच में यात्रा या कोई ना कोई माध्यम से हम जनता से जुड़े रहते हैं, चाहे वो दशहरा मिलन के माध्यम हो, मोहनिया महोत्सव हो, होली मिलन हो या बर्थ जन्मदिन हो, किसी ना किसी को माध्यम बना लेते हैं हम जनता के बीच में जाने का। अभी हमने ज़रूर चूँकि 1 साल से कम बचा है चुनाव के लिए, और जनता की जो अपेक्षाएँ हैं उनको पूरा करने के हिसाब से मैंने एक यात्रा बनाई कि समस्त विभागों के अधिकारियों को साथ लेके 3-3, 4-4 दिन के ग्रुप में एक एरिया बाई यात्रा करें, और मौके पे ही आदमी के जो क्षेत्र के और आदमी के व्यक्तिगत कार्य हैं उनको मौके पे ही निपटाएं। यात्राएं तो आपके क्षेत्र में और भी शुरू हो गई हैं। हालांकि आपकी जो पृष्ठभूमि रही है, आप पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, फिर सपा में गए, अब भाजपा में, तो आपके विरुद्ध उस सीट में कोई ज़्यादा बड़ा चेहरा था नहीं अपोजिशन में। लेकिन अभी वहाँ जो पूर्व विधायक हैं भाजपा की आशा रानी सिंह, उनके पुत्र वो भी एक यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले दिनों जब हमने उनसे बात की तो बड़े आरोप लगाए उन्होंने आपके 4 साल के कार्यकाल पर, नशे को बढ़ाने को लेकर, क्षेत्र में शराब के अवैध विक्रय को लेकर। उनकी यात्रा पर क्या कहें? निश्चित मैं समझता हूँ यात्रा लोगों को करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आदमी का विरोध यदि तगड़ा ना हो तो आदमी वहाँ कमज़ोर हो जाता है। तो विरोधी जितना मजबूत होगा, हमें उतना ही जनता के बीच में हम भी जाएंगे और जनता की सेवा कर पाएंगे। जब तक आदमी का विरोध नहीं होता है तो मैं समझता हूँ आदमी को लगता है कि हम अकेले हैं तो सुस्त पड़ जाता है। तो हमें खुशी है कि बहुत लोग अपने अपने तरीके से यात्राएं निकाल रहे हैं। मैं शुभकामनाएं हमारी ओर से। और लेकिन केशव राजा ने जो आरोप लगाए, उन आरोपों को भी जवाब आपको देने चाहिए। नहीं, आरोप ऐसा है, देखो उम्र में बहुत छोटा है, बाकी राजनीति का अब उनने बताया कि हम डेली कॉलेज से पढ़े या लंदन से पढ़े, लेकिन मैं समझता हूँ राजनीति में अभी अनुभव नहीं है। जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, हमसे छोटा है, हम उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जो उनको अच्छा लगे और कांग्रेस के लोगों को अच्छा लगे मेरे ऊपर आरोप लगाएं। मुझे उन आरोपों की परवाह इसलिए नहीं है कि हमारा फैसला जनता करेगी, और वो 23 में पता चलेगा कि कौन किसका कारोबारी है। एक चीज़ और, आपकी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप पिछली बार समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे। उस पार्टी में बड़े अच्छे रिश्ते आपके रहे, और ऐसा सुना गया कि जब आपने पार्टी छोड़ी तब भी अखिलेश यादव से पूछा और उनकी अनुमति ली। क्या इस बार सपा को छोड़ने के कारण कुछ जो काडर वोट है सपा का, यादव वोट बैंक है उस क्षेत्र का, उसका कोई असर पड़ेगा या प्रभाव पड़ेगा? मैं समझता हूँ, मैं जब से चुना हूँ सपा से, तो हमें क्षेत्र के लोगों ने, चूँकि माननीय अखिलेश जी भी जानते हैं और क्षेत्र की जनता जानती है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि सपा की सरकार तो यहाँ बननी नहीं। किस कारण से चुनाव लड़ाए जाते हैं वोटों की परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन मैं समझता हूँ क्षेत्र में यदि हमने निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी में जाने का, तो मैं समझता हूँ यादव समाज और क्षेत्र की जनता की आवाज़ पे मैं भारतीय जनता पार्टी में गया हूँ। वो पूरा समाज, वो काडर वोट वो है, वो साथ में खड़ा रहेगा, भले ही उस पार्टी से कोई और प्रत्याशी हो। मैंने आपको बताया कि देखो, मेहनत करना, आदमी का सम्मान करना और काम करना अपना कर्म है, और इसका फैसला जनता नवंबर 23 में करने वाली है, और हम आप सामने रहेंगे कि जनता ने क्या फैसला किया। एक आखिरी सवाल, जो 3, 4, 5 बड़े काम हो जो जनता को आप बताना चाहें, क्योंकि अब 10 महीने का वक्त रह गया, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो कि मैं समझता हूँ छतरपुर जिले में सबसे पिछड़ी विधानसभा बिजावर विधानसभा है। आदिवासी सबसे ज़्यादा वहाँ निवासरत रहते हैं। आज हमारे बिजावर की सबसे बड़ी मांग थी, छोटी रुपयों में कम है लेकिन बहुत बड़ी मांग थी, 2500 साल से बिजावर मातकुआं रोड, आप भी जाते हैं कि आपने देखी उस रोड। उसके बाद हमने जटाशंकर धाम में रोप वे स्वीकृत कराया, जिसका फरवरी माह में उसका काम स्टार्ट हो जाएगा, और इसी वर्ष 4, 5, 6 महीने के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं और जो
जटाधारी के दर्शन करना चाहते नहीं पहुंच पाते हैं तो वो रोपवे पे जाके दर्शन करेंगे। क्षेत्र के विकास में, शिक्षा के विकास में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में उन्नयन कराने की घोषणा कराई। सटई को तहसील दिलाने की घोषणा कराई। सटई में 6 बिस्तर का अस्पताल था, 30 बिस्तर का कराया। ईसा नगर को नगर पंचायत का दर्जा देने के लिए उसके भी प्रयास चल रहे हैं और सीएम मोनेट में है। और मैं समझता हूं कि अगला चुनाव जो होगा ईसा नगर में नगर परिषद के रूप में होगा। ऐसे कई काम हैं। विधायक निधि से मैंने ऐसे काम कराए हैं कि आप गांव में सर्वे करिए, आपको हर जगह फोटो मिलेंगी प्रतीक्षालय और सबकी, लेकिन बिजावर विधानसभा में राजेश शुक्ला की किसी भी ऐसी चीज़ में फ़ोटो नहीं नज़र आएगी जिसमें कोई आरोप लगा पाए। मैं मंच से भाषण देता हूं और बहुत कम नेता आपको मिलेंगे कि 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप कोई भी हमारे ऊपर लगा दे, मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत शुक्रिया। राजेश बबलू शुक्ला जी हमारे साथ थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की और विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं वे मुद्दे भी बताए। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, उनके बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।